हेलो गाइस, तो कैसे हैं आप सभी। तो आज की कहानी शुरू करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो प्लीज़ उसे सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। तो आज की कहानी शुरू करते हैं। अब माँ है, बर्दाश्त तो करना ही पड़ेगा। आज सुबह सुबह नाश्ता करके हटी तभी मेरी सहेली सुरभि का फ़ोन आ गया। कहती, अरे कंचन, क्या सोचा तुमने मेरे प्रपोज़ल के बारे में। तो मैंने कहा, अरे यार टाइम ही नहीं मिलता। मन तो मेरा भी बहुत है, तुम्हें तो पता है मुझे खाना बनाने का कितना शौक है। कुकिंग करने से तो मेरे शरीर में फुर्ती सी आ जाती है। तो सुरभि कहती है, अरे तभी तो कह रही हूँ मैं सारा अकेले नहीं संभाल सकती। चाइनीज़ की क्लासेस तो मैं लड़कियों को दे देती हूँ, पर पंजाबी, गुजराती, महाराष्ट्रियन खाना मुझे बनाना नहीं आता। पर तुमने तो जीजा जी के ट्रांसफ़रों का भरपूर फ़ायदा उठाया था। जहाँ जाती वहीं का फेमस खाना सीख लेती थी। तो मैंने कहा, हाँ यार, इन्हें भी बहुत शौक था। कहते थे, कंचन तुम तो अन्नपूर्णा हो। तो सुरभि कहती है, अरे तभी तो मैं कह रही हूँ, बहुत लड़कियां आती हैं ट्रेडिशनल खाना सीखने के लिए। दोनों सहेलियां मिलकर काम करेंगी, लड़कियां भी खुश और हम भी खुश। और अपनी कमाई का स्वाद तो तुम्हें पता ही है ना। शुरू शुरू में तो तुम भी नौकरी करती थी। तो मैंने कहा, हाँ यार, पर बिटिया को पालने से ज़्यादा अतुल को पालने में परेशानी का सामना करना पड़ा था। टाइम से पहले हो गया था। बहुत कमज़ोर था, इसलिए नौकरी भी छोड़ दी थी। बहुत ध्यान रखा कई साल, तब जाकर कुछ संभला था। फिर सुरभि कहती है, अरे पर अब तो तुमने अपने दोनों बच्चों की शादी कर दी है। तो मैंने कहा, हाँ, बेटी ससुराल चली गई है, बहू बेटा नौकरी करते हैं, पोता भी अभी 6 महीने का ही है। मैं कैसे सब करूँगी। तो उसने कहा, हाँ चलो यार, पर एक हफ्ते में मुझे बता दियो, नहीं तो फिर मैं कुछ और सोचूंगी। तो मैंने कहा, ठीक है। इतने में मेरे पोते की रोने की आवाज़ आई तो मैंने उसे बॉटल में दूध डालकर पिलाने लगी। सुबह बेटा बहू का चाय, नाश्ता, टिफ़िन सब मैं ही संभालती थी। बहू बिल्कुल भी हाथ नहीं लगवाती थी किसी काम में। फिर भी मैं सोचती थी, चलो पूरा दिन ऑफिस में थक जाती होगी, छोटा बच्चा भी है। पर मुझे कभी कोई शिकायत नहीं थी उनसे। मेड बर्तन सफाई डस्टिंग सब कर जाती थी। रसोई का काम और छोटे बच्चे को संभालने का काम मेरे ऊपर बच्चों ने छोड़ दिया था। कभी कभी बच्चे की तबीयत खराब होती थी तो बालों में कंघा तक मारने की भी टाइम नहीं मिलता था। फिर भी मैंने कभी भी किसी से कोई शिकायत नहीं की। सोचा अपने बच्चों के लिए ही कर रही हूँ। पर मैं अब अपने बेटे बहू में बदलाव महसूस करने लगी थी। बहू कभी भी मुझे कहीं साथ चलने के लिए नहीं कहती थी। एक दिन बच्चे को ठंड लग गई थी तो मैंने सोचा बहू से कह दूं कि एसी थोड़ा कम चला लेगी और यह कंबल दे आती हूँ, बच्चे को उड़ा देगी, कहीं ज़्यादा बीमार ना हो जाए। अभी उसे इतनी बातों का पता नहीं है। मैं एक छोटा कंबल लेकर उनके कमरे की तरफ गई तो दरवाज़ा हल्का सा खुला था। मेरी बहू रीमा मेरे बेटे अतुल से कह रही थी, मम्मी जी तो इस तरह रहती है जैसे पता नहीं कौन सा काम का बोझ उनके कंधों पर डाल दिया हो। और रसोई में काम ही कितना होता है। और फिर थोड़ी देर हो जाए तो सवाल। अरे घर से निकलने वालों को पता होता है घर से बाहर निकलने वालों को कितनी परेशानी का सामना करना पड़ता है। और यह 4 रोटी बनाने और बच्चे संभालने को ऐसे दिखाती हैं पता नहीं क्या पहाड़ तोड़ रही हूँ। तो बेटा कहता है, हाँ यार क्या करे, माँ है, अब बर्दाश्त तो करना ही पड़ेगा। एक बेटा होने की यही तो बात है। कोई और भाई होता तो मैं उनकी जिम्मेदारी उन पर डाल देता। मैं चुपचाप अपने कमरे में आकर दरवाज़ा बंद कर फूट फूट कर रोई। मैंने बेटे के लिए अपने आप को भुला दिया था, नौकरी छोड़ दी। पूरा दिन थोड़ा थोड़ा उसके मुंह में कभी दूध, कभी जूस तो कभी कुछ देती। डॉक्टर ने एक्स्ट्रा केयर करने के लिए कहा था और आज यह मुझे बर्दाश्त कर रहा है। रोते रोते आँख लग जाती है। सुबह सर में दर्द होता है, मैं किचन का काम नहीं कर पाती। तो बहू आकर कहती है, मम्मी जी आपने नाश्ता टिफ़िन नहीं बनाया। तो मैंने कहा, अब मेरी तबीयत ठीक नहीं है। फिर बहू कहते हैं, अरे मम्मी जी आप थोड़ा सा तो काम करती हैं, उसके लिए भी बहाने बनाती रहती हैं। बहू अपना और अतुल का नाश्ता बना कर कहती है, खाना कैंटीन में खा लेंगे। और मुझे एक कप चाय भी बनाकर नहीं दी और ना ही मेरा बेटा अतुल मेरे हाल चाल पूछने आता है। बस इतना बोला कि मम्मी जी हम ऑफिस जा रहे हैं, मुन्ने को देख लेना, और चला जाता है। हिम्मत करके उठती हूँ, चाय बनाकर पीती हूँ, सर दर्द की गोली लेती हूँ, बॉटल में दूध डालकर मुन्ने को दे देती हूँ और अपनी सहेली को फ़ोन कर कर कहती हूँ कि मैं तैयार हूँ, तुम ग्रुप बनाना शुरू कर दो, मैं कुकिंग क्लासेस के लिए आ जाऊँगी। तो मेरी सहेली कहती है, ठीक है, मैं तुम्हारे लिए भी एक किचन तैयार करवा देती हूँ, ग्रुप बनने में 1 हफ्ता तो लग ही जाएगा। तो मैंने कहा, ठीक है। मैं दोपहर को थोड़ी दही खिचड़ी खा लेती हूँ, अब कुछ ठीक लग रहा था। रात के खाने की तैयारी करी, फिर रात का खाना सबने खाया। फिर मैं अतुल से बोली, बेटा मैं हफ्ते में अपनी सहेली सुरभि के साथ उसकी कुकिंग क्लासेस में लड़कियों को कुकिंग सिखाने जाऊँगी, तो तुम बाकी सब देख लेना। तो बेटा कहता है, पर माँ आपको कमी क्या है इस घर में जो नौकरी करने की सोच रही हो।
तो मैंने कहा बेटा कमी तो कुछ नहीं है, पर अब मेरी जिम्मेदारियाँ पूरी हो चुकी हैं, अब मैं अपने लिए जीना चाहती हूँ। तो बेटा कहता है पर माँ मुन्ना तो अभी छोटा है। तो मैंने कहा हाँ बेटा छोटा तो है अभी मुन्ना, पर उसकी जिम्मेदारी उसकी माँ की है। तुम्हारे लिए मैंने भी नौकरी छोड़ी थी, अब तुम लोग ही सोचो इसे कैसे संभालना है। यह सुनकर दोनों परेशान हो जाते हैं। मैं अगले दिन पार्लर जाकर फेशियल कटिंग वगैरह करवा लेती हूँ, कहीं सूट ले आती हूँ, शाम को वॉक पर जाना शुरू कर देती हूँ। बहू अब मीठी मीठी बोलकर रसोई के कामों में मेरी मदद करने लगती है। सोचती है क्या पता सासू माँ का मूड बदल जाए। पर इस बार तो मैंने ठान लिया था और मैं अपनी कुकिंग क्लासेस के लिए जाने लगी। मेरी बहू ने फुल टाइम मेड लगा ली जो बच्चे को पूरा दिन संभालती, किचन का काम भी करती, पर त्वंका का काफ़ी हिस्सा इन कामों में खर्च होने लगा था। मुन्ना भी कमज़ोर हो रहा था, पर अब क्या करे, कभी कभी तो बहू को अकेले ही किचन का सारा काम करना पड़ता था। अब बहू पछता रही थी कि अगर सासू माँ को पूरा सम्मान देती, उनके साथ लग कर घर के काम करवाती तो इतनी परेशानी का सामना नहीं करना पड़ता। नौकरी छोड़ने की स्थिति आ गई। अब बहू अपने किए पर बहुत पछता रही थी, पर अब क्या हो सकता है जब चिड़िया चुग गई खेत। आई होप गाइस कि आपको मेरी वीडियो पसंद है। आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ उसे लाइक ज़रूर कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको मेरी वीडियो कैसी लगी। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ उसे सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच गाइस मेरी वीडियो देखने के लिए।